उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं भी इस सिस्टम को जॉइन करूँ। फिर धीरे-धीरे मेरी बाकी सारी फैमिली ने भी अपने आप को फिट किया। मेरे हस्बैंड ने अपना 35 किलो वज़न कम किया। मेरे हस्बैंड एक नेशनल एथलीट है, तो उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था लॉकडाउन में बहुत अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण। तो जैसे लड़कों का वज़न बढ़ता है तो माइंड में क्या होता है दौड़-भाग के कम करने की। तो जब इतना वेट लेके उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो भी अपने आप को फिट नहीं कर पाए, काफ़ी इंजरीज़ करवा ली। लेकिन जब 80% खुराक सही की, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को समझा, उसको डाइट में ऐड ऑन किया, तो अमेज़िंग रिज़ल्ट पाया। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी मदर इन लॉ ने अब तक 30 किलो से ज़्यादा वज़न कम कर लिया है और मेरे फादर इन लॉ आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने अब तक 28 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया है। सो हमारी सारी फैमिली आज थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स टू दिस सिस्टम जिसकी वज़ह से बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया था, मैं एक स्टूडेंट थी। मैं हार्ड वर्किंग शुरू से थी, पर मैं साथ-साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे जॉब करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है स्पेशली। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए जिसमें से मैंने कुछ एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एफकेट एंड सीडीएस टियर 1 भी क्लियर किया। पर पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले हर्बल लाइफ की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में प्लग इन किया कि एक बार बैठो, एक बार समझो, एक बार देखो कि ये प्लेटफ़ॉर्म कैसा है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा-सा रिलक्टेंट थी कि नहीं मैं करूँगी ज़रूर पर बाद में करूँगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कोचेज़ ने वो नीड अर्जेंसी क्रिएट की कि नहीं अभी बैठो। तो जैसे-जैसे मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, सबसे पहले ऑनलाइन देन फिर ऑफलाइन तो मेरा विज़न और ज़्यादा क्लियर होता गया। मैंने अपनी लाइफ़ को कंपेयर किया कि अगर जो मैं जिस फ़ील्ड में मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल, 5 साल या 10 साल भी सिस्टम को दूँगी, तो मेरी सेहत कैसी होगी, मेरा माइंडसेट कैसा होगा, मेरी इनकम कैसी होगी? क्योंकि हम अपने आस-पास वालों को देख पा रहे थे कि जिनको 5, 10 या 15-20 साल हो गए हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते, फाइनेंशियल चैलेंज सबकी लाइफ़ में था। जितने मर्ज़ी साल हो गए हों, लेकिन फिर भी उनको डाइट लेने में प्रॉब्लम आती थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सेहत सबकी खराब हो रही थी क्योंकि पैसा कमाने के लिए सेहत वो अपनी गँवा रहे थे। टाइम ज़्यादा दे रहे थे, हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे थे, माइंडसेट बहुत वीक था, सोशल लाइफ़ इतनी अच्छी नहीं थी एंड उनके कोई ड्रीम्स और गोल्स नहीं थे, तो मुझे ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए थी। मैंने अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में ये इम्प्रूवमेंट देखी और मैंने हर्बल लाइफ़ की ट्रेनिंग्स में देखा कि जो लोग इस फील्ड में 5 साल, 10 साल, 15-20 सालों से हैं, उनकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ हैं। उनकी फैमिलीज़ उनके साथ हैं, जो मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लगी कि पूरा परिवार एक डायरेक्शन में है, जो कि हर्बल लाइफ के बिना बहुत कम, कहीं पॉसिबल नहीं होता। सभी फिट लोग हैं यहाँ पे, जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो फिट हैं। जो 5 से 10 साल से हर्बल लाइफ में हैं, वो तो और ज़्यादा फिट हैं बिकॉज़ इतना भर-भर के न्यूट्रिशन उनके अंदर जा रहा है। उनका माइंडसेट इतना पॉज़िटिव है, नहीं तो ज़िंदगी में पॉज़िटिव बातें सुनने को कहाँ मिलती हैं। लेकिन मैंने देखा इस कम्युनिटी में हर कोई एक-दूसरे को एनकरेज करता है, तो मुझे ये कम्युनिटी बहुत इंस्पायरिंग लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना जॉब की तरफ नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं, हर्बल लाइफ को ही एज़ अ फुल टाइम करियर की तरह चूज़ करना है। तो मैंने स्टार्टिंग ही अपनी करियर और जर्नी की हर्बल लाइफ से की और मैंने सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो लोकल हो, अकेडमीज़ हों, एक्स्ट्रावेगेंज़ाज़ हों, स्पेक्टेकुलर्स हमारे होते थे पहले, अब हमारे एफबीबीएस अमेजिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। ये हमारी मेरी फर्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा बैंगलोर की ट्रेनिंग्स है, एलडीआर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हमारे कॉर्पोरेट प्रोवाइड करते हैं, एफपीटीआर्स हम अटेंड करते हैं। इंडिया से बाहर जाके भी हमने खूब सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया। ट्रेनिंग ट्रेनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा एक बात बोलते हैं, ट्रेनिंग मतलब माइंड को ट्रेन करना कि हमें बेस्ट लाइफ कैसे जीनी है। हमें इस अपॉर्च्युनिटी में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए एक बार कोई चीज़ सुनते हैं तो वो नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। बार-बार जो चीज़ हमारा दिमाग सुनता है, उसमें वो ट्रेन हो पाता है एंड इसीलिए ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। सो मैंने सभी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया जिसकी वजह से मैं यहाँ आज हूँ। मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरा विज़न क्लियर हुआ एंड करते-करते स्टेज को रिप्रेज़ेंट करने का भी मौका मिला। ये अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। जब हम मिलेनियर टीम लेवल को अचीव करते हैं एंड बोनस उठाते हैं, तो कंपनी हमें एनएमटीई न्यू मिलेनियर टीम एक्सपीरियंस पे जाने का मौका देती है एंड ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस हमारा था। मतलब आपको प्रेज़िडेंट टीम की थोड़ी-सी झलक दिखती है कि आपकी लाइफ वहाँ जाके और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। सो आप भी इसको अचीव और क्वालीफाई करने का गोल ज़रूर रखिएगा एंड इसके बाद अभी कॉर्पोरेट की तरफ से कुछ वेलनेस सेमिनार एंड आज आप सबके सामने जर्नी शेयर करने का एक्सपीरियंस मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मैं 2-5 लोगों के सामने भी बोल पाऊँगी, लेकिन आज हम ऑलमोस्ट 2300 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, थैंक्स टू दिस अमेजिंग सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करूँगी कि मैंने एज़ अ स्टूडेंट इस जर्नी को स्टार्ट किया था और मैं शुरू से पढ़ाकू थी। मेरा कोई बड़ा सीओआई नहीं था, कोई बड़ा सर्कल नहीं। तो जब मुझे पता चला कि हमें इस सिस्टम में लोग चाहिए जिनको हमने फिट करना है, तो मुझे ऐसा लगा मुझे तो 10 लोग भी नहीं जानते, मेरे तो 5 फ्रेंड्स भी नहीं हैं। और जब आप थोड़े यंग होते हो तो आपके रिलेटिव्स आपकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ऐसे कुछ डाउट्स के साथ मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, लेकिन थैंक्स टू दिस सिस्टम जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि अगर आपका सीओआई नहीं है, सर्कल नहीं है, आपको बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप अपना सर्कल बढ़ा सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना सर्कल बढ़ाने के लिए हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स को स्टार्ट किया। आज मैं प्राउडली आपको बोल सकती हूँ मेरी 95% से ज़्यादा टीम अननोन लोगों की है, जिनको मैं जानती भी नहीं एंड हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों की आगे मदद कर रहे हैं। जैसे-जैसे कैंप्स किए, वैसे-वैसे टीम बिल्डअप होती गई तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को अचीव किया। मैंने गेट टीम बहुत ड्रीम लेवल होता है हर एक एसोसिएट का स्टार्टिंग में कि हम जल्दी से जल्दी गेट टीम बने, देन गेट टू 5 लेवल को अचीव किया एंड देन मिलेनियर टीम लेवल को अचीव किया, जहाँ से लाइफ टोटली ही चेंज हो गई। एंड जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो कंपनी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का भी मौका मिलता है। ये कुछ हमारे सीनियर्स की तरफ से वेकेशन थी, कॉर्पोरेट की तरफ से हम सिंगापुर, मलेशिया हमने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। बहुत सारी टीम वेकेशंस को भी हम एन्जॉय करते हैं। देखिए वेकेशन शब्द ना हर्बल लाइफ के बिना तो कहीं दूर ही छूटता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि हम लोग पैसे नहीं कमा रहे थे। हम लोग हर कोई ना कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो फैमिली के लिए टाइम निकालना होता है, वो अदर प्रोफेशन में कहीं न कहीं छूटता चला जाता है, जो हमें हर्बल लाइफ में बहुत अच्छे से मिलता है। एंड आज लाइफस्टाइल, माइंडसेट इस सिस्टम की बदौलत टोटली चेंज हो गया है एंड इस अमेजिंग ज़िंदगी के लिए मैं दिल से थैंक यू करूँगी मेरे स्पॉन्सर्स बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वन डायमंड 15 के जसबीर सर और पूजा मैम का एंड माय मेंटोर्स चेयरमैन क्लब 30 के गुरमुख सर एंड वीना मैम का दिल से थैंक यू एंड एक बार दिल से शुक्रिया कीजिए मार्क ह्यू सर का बिकॉज़ इनकी वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं। आप सोचिए कि अगर सर ना होते, इन्होंने ये सिस्टम ना बनाया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कहाँ होती? आप सब ना 10 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद कीजिए एंड एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी लाइफ में हर्बल लाइफ ना होती तो आज ज़िंदगी कैसे होती? सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम शायद कहीं के ना होते, लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग मैन जिनके एक विज़न ने आज लाखों करोड़ों की लोगों की लाइफ को चेंज किया है एंड जो नए एसोसिएट्स हमारे साथ हैं, आप बिलीव रखिएगा नेक्स्ट 3 इयर्स अगर आप सिस्टम को डेडिकेटेडली देते हैं, तो ये जर्नी, ये स्टोरी इससे भी बेहतरीन स्टोरी आप सबकी होने वाली है। तो अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हमें कैसे हर्बल लाइफ बिज़नेस में आगे बढ़ना है। बिज़नेस बेसिक्स ट्रेनिंग की क्या बेसिक्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, किन-किन पॉइंट्स पे काम करके हम इस अपॉर्च्युनिटी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिन पॉइंट्स पे मैंने काम किया, जो क्लैरिटी मुझे मिली और जिस पे चल के मैंने इस अमेजिंग लेवल को अचीव किया, डेफिनिटली आप सब भी उसको कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा बिकॉज़ ये सभी पॉइंट्स पे हमने तो काम करना ही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपनी टीम को भी एजुकेट करना है। हमारे साथ जो भी नए एसोसिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी ये सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझाना है। सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे सो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हर्बल बिज़नेस है क्या? मैंने ना बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती थी हम वन टू वन बात करें, क्योंकि अगर पीपीटी में फ़ोटो ज़्यादा होती है तो हम उसको क्लिक ज़्यादा करते हैं, लिखते कम है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को लिखेंगे, क्योंकि लिखने से चीज़ें दिमाग में भी जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। देखिए, हर्बल लाइफ बिज़नेस सिंपल एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जिसमें हमें डिज़र्विंग लोगों को ढूँढना है एंड उनको डेवलप करना है। सिंपल एज़ दैट। डिज़र्विंग लोग कौन होते हैं? इस अपॉर्च्युनिटी के लिए कौन डिज़र्विंग लोग हैं? क्या हर कोई हर्बल लाइफ कर सकता है? बिल्कुल, क्या हर कोई करना चाहता है? नहीं। तो डिज़र्विंग लोग मतलब जो कम्युनिटी लवर हैं सबसे पहले, है ना? बहुत सारे लोग हमारी टीम में भी होते हैं, आपकी टीम में भी होंगे जिनको ये कम्युनिटी बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉज़िटिविटी होती है। ना यहाँ पे अलग एनर्जी होती है, यहाँ पे एनकरेजमेंट होती है। हर कोई इंसान एक-दूसरे को एनकरेज करता है,
होप देता है, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में कहीं न कहीं छूटती चली जाती है। रिस्पेक्ट मिलती है हमें इस कम्युनिटी में। डिफरेंट-डिफरेंट लेवल्स की, अचीवमेंट्स की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट की रिकॉग्निशन मिलती है। तो ये कम्युनिटी अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक कह लो समूह है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूँढना है सबसे पहले जो कम्युनिटी लवर हो, जिनको न्यूट्रिशन क्लब आना पसंद हो, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारा ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब है, बहुत सारे आप में से लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि कई लोगों को कुछ इतना समझ नहीं आता, लेकिन उनको बैठ के बहुत अच्छा लगता है, तो कम्युनिटी लवर। ना दूसरे जो न्यूट्रिशन लवर्स हो, प्रोडक्ट लवर्स हो, जिनको सारा न्यूट्रिशन पसंद हो, हमारी टीम में बहुत ऐसे लोग होते हैं, जो फुल सारा न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। हम सब इधर लीडर्स जो बैठे हैं, फुल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं ताकि हम ज़िंदगी भर सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। तो हमें ऐसे लोगों को ढूँढना है, जो चेंज होने के लिए रेडी हों। जिनको अगर पता चल गया कि मेरे में ये कुछ कमियाँ हैं, अगर मैं इनको इम्प्रूव कर लूँ, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता हूँ, एक नया इंसान बन सकता हूँ, तो चेंज होने के लिए रेडी हूँ। जो अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए रेडी हूँ, कि हाँ, हमें अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलना है, अपने माइंडसेट को और बड़ा करना है ना? अपने जो ड्रीमर्स हों, जो ज़िंदगी को लेके कुछ उनके बड़े सपने हों, जो सैटिस्फाइड होंगे लाइफ से, वो इतना बड़ा नहीं कर पाएँगे, लेकिन जिनके अभी भी बहुत बड़े गोल्स हैं, कि थैंकफुल हैं ज़िंदगी में जो भी है, लेकिन और बड़ा करना है, और बड़ा किया जा सकता है, और जो सीखने के लिए तैयार हों, जिनको सिस्टम में प्लग इन किया जा सके, वो है राइट डिज़र्विंग पीपल हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी के लिए। तो आपके पास जो भी लोग आते हैं, उनमें क्वालिटीज़ चेक किया कीजिए। अगर तो ये क्वालिटीज़ हैं, कई बार स्टार्टिंग में नहीं होती, धीरे-धीरे डेवलप होती हैं। सो ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा बैरियर लगा देना है। तो विद अ पीरियड ऑफ टाइम आप चेक कीजिए कि जिस इंसान में ये क्वालिटीज़ हैं, तो उसको अपना 100% टाइम देके डेवलप कीजिए, वो आपका एक बहुत अच्छा डायमंड बनेगा। तो पहली चीज़, राइट डिज़र्विंग पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ आती हैं। एंड डेवलप करना क्या होता है कि सबसे पहले हम उस इंसान को बेस्ट रिजल्ट दें, जिस भी पर्पस के लिए वो हर्बल लाइफ में आया। अगर वो सेहत के लिए आया है, तो उसको बेस्ट हेल्थ रिजल्ट दें। अगर वो इनकम अपॉर्च्युनिटी के लिए आया है, तो उसको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सिखा के इनकम इन उसको प्रॉफ़िट करवाएँ, है ना? उसको इनकम करवाएँ। तो मतलब जो भी पर्पस को लेके वो हर्बल लाइफ में आया है, उसको वो हम पर्पस दें और उसको हम सिस्टम में प्लग इन कर सकें। सिस्टम यानी हमारे कोचेज़, हमारा न्यूट्रिशन क्लब, हमारे सेशंस, हमारे इवेंट्स, जो भी आपके सिस्टम की गेट टुगेदर्स होती हैं, उसमें उसको प्लग इन करें ताकि वो और बड़ा विज़न ले पाएँ, और सारी चीज़ों को समझ पाएँ एंड और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सुन के अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और जो नेसेसरी स्किल्स हैं हर्बल लाइफ करने के, जैसे सिंपल-सिंपल सी बातें, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, हेल्थ के बारे में क्या बताना, बिज़नेस के बारे में क्या बताना, कैसे आगे रोड मैप देना चीज़ों का, ये बेसिक स्किल्स हम उसको सिखा सकें, इसका मतलब होता है डेवलप करना। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये बिज़नेस है क्या? सही इंसान को ढूँढना एंड जो-जो चीज़ें उसको चाहिए हर्बल लाइफ में, जो नॉलेज चाहिए कि वो आगे ग्रो कर सके, उन चीज़ों की नॉलेज देना और उसको डेवलप करना है, सिंपल। तो हमें इस चीज़ पे काम करना है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे हमें लोगों को सिर्फ़ अपने तक नहीं रखना। सिस्टम के साथ प्लग इन करना है, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं और बहुत अच्छी लाइन है कि सिस्टम इज़ द हीरो। हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी में जो भी आपके अपलायंस का, जो भी कॉर्पोरेट का ये सिस्टम है। हम अभी सिस्टम की एक ट्रेनिंग को यूज़ कर रहे हैं। लोगों को सिस्टम में प्लग इन कीजिए। एक ही मेहनत करिए। सबसे पहले आप किसी से भी बात करते हैं, उसको अपने न्यूट्रिशन क्लब में बुलाने के लिए। चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, जैसे भी आप करते हैं, उसको न्यूट्रिशन क्लब में इन्वॉल्व कीजिए। है ना? दूसरी चीज़, आप अपने सीनियर्स के साथ उसको टच में लेके आइए, अपने इवेंट्स में लेके आइए। जो भी चीज़ें पार्ट ऑफ सिस्टम है, उसके साथ एक पर्सन को प्लग इन करिए। सब नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे होंगे। लेकिन टिकेगा वही, चलेगा वही जो सिस्टम में प्लग इन होगा। तो दूसरा मतलब क्या है हर्बल लाइफ का, कि लोगों को सिस्टम के साथ प्लग इन करना है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का। एंड तीसरी चीज़, टीम बिल्डिंग। हर्बल लाइफ बिज़नेस क्या है? टीम बिल्डिंग अपॉर्च्युनिटी है। देखिए, मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर मैं 1000 लोगों को डाइट दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 लोगों को डाइट दे दी, तो मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं सिर्फ़ 10 लोगों को डाइट दूँ, उनका बेस्ट रिज़ल्ट लेके आऊँ, उनको सिस्टम में प्लग इन करूँ और उनके रिज़ल्ट से इंस्पायर होके उनके साथ 10-10 लोग जॉइन करें। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उनका मैं बेस्ट रिज़ल्ट लेके आऊँ, वो आगे 10-10 लोगों को फिट करें, तो मैं हर्बल लाइफ़ में बहुत बड़ा कर पाऊँ।
बहुत अमेजिंग लेवल्स को अचीव कर पाऊँ। इस बात से क्या समझना है कि हमें सिर्फ ये नहीं कि लोगों को न्यूट्रिशन देते जाना है, प्रोडक्ट्स देते जाना है, नहीं। उनको साथ-साथ डेवलप भी करना है, साथ-साथ उनका रिजल्ट भी क्रिएट करना है और साथ-साथ टीम बिल्डिंग पे भी फोकस करना है, तब हम इसमें बड़ा कर पाएँगे। सो आई होप आपको ये मेरे कुछ पॉइंट समझ आए होंगे कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है क्या? सिर्फ डाइट देना नहीं, साथ-साथ डेवलप करना, वो हम आगे के पार्ट्स में समझेंगे, क्या-क्या सारी चीज़ों को करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूँगी कि सबसे पहले अब हमने जान लिया कि हर्बल बिज़नेस क्या है। लेकिन अगर हम करने जा रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट पहले क्लियर हो कि व्हाई दिस अपॉर्च्युनिटी इज़ बेस्ट। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इसका कंपैरिज़न क्या है दूसरे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी से एंड क्यों ये बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, क्यों ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्यों मैंने चूज़ किया और जो एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए, क्या वो सब कुछ इस अपॉर्च्युनिटी में मिलता है कि नहीं? नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हमारी डिस्कशन इसके ऊपर रहेगी। समझ तो आ गया है क्या, पर ये भी पता होना चाहिए ना कि ये बेस्ट है कि नहीं, कि बाकी जगह से कंपैरिज़न क्या है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी न किसी इनकम अपॉर्च्युनिटी में होंगे। सो हमारा माइंडसेट एकदम से कैसे होगा फुल टाइम आने के लिए या इसमें बड़ा करने के लिए, तब जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये तो सबसे पहले हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, हर्बल लाइफ में, और हम वेलनेस कोचेस बनाते हैं, हम कोई सेल्समैन नहीं बनाते। अब देखिए, वेलनेस एक इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वेलनेस मतलब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट उसकी लाइफ में हो। फिज़िकल वेलनेस उसकी ज़िंदगी में हो, वो फिट हो, है ना? एनर्जेटिक हो, आइडियल वेट पे हो, उसके मसल्स उसकी फैट से ज़्यादा हों। दूसरी चीज़, मेंटली वो फिट हो, मतलब माइंडसेट उसका स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो, मेंटल वेलनेस हो उसकी लाइफ में, क्योंकि आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ती चली जा रही हैं ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन वो इंसान फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ मेंटली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बहुत बड़ा कर पाएगा। है ना? तीसरी चीज़, सोशल वेलनेस ज़रूर हो उसकी लाइफ में, कि सोसाइटी में उसके अच्छे रिलेशनशिप्स हों, है ना? उसका उठना-बैठना अच्छा हो, फैमिली के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हों, अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन हों, बच्चों के साथ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल वेलनेस, कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, अपनी लाइफ के सभी ड्रीम्स को पूरा कर पाए। जैसे सर ने बताया कि जब फाइनेंशियल टाइटनेस आती है, तो वो आपकी लाइफ के हर एक वेलनेस को डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल वेलनेस स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी ओवरऑल लाइफ वैसे ही अच्छी होने लग जाती है। ठीक है? इसके अलावा स्पिरिचुअल वेलनेस हो हमारी लाइफ में, हमारा स्पिरिचुअल क्वोशिएंट अच्छा हो, हम थोड़े से एक्टिव हो इन चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ों पे हम इस अपॉर्च्युनिटी में काम करते हैं। ये नहीं सिर्फ फिजिकली फिट करते हैं। आप देखिए कि जब से हम इस अपॉर्च्युनिटी में इन्वॉल्व हुए हैं, हमारी लाइफ में इन सभी फेजेस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हम पहले से ज़्यादा फिज़िकली भी फिट हुए हैं, हम पहले से ज़्यादा, हमारा माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेंटल वेलनेस पे भी हमें काम हुआ है, हमारी पहले की थिंकिंग देखिए और हर्बल लाइफ में आने के बाद हमारी सोच और थिंकिंग देखिए, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही हम सबका बदल गया है। सोसाइटी में हमारे रिलेशंस पहले से अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी कन्वर्सेशंस देखिए अब कितनी अलग होती हैं। पहले हम क्या टॉपिक्स पे बातें करते थे और अब कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। अब हम ग्रोथ को लेके, माइंडसेट को लेके, हेल्थ को लेके, है ना? इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। फाइनेंशियली हम सब पहले से बेटर हुए हैं, डेफिनिटली परिवार को अच्छा समय दे पा रहे हैं। तो इन सभी वेलनेस पे हम अपने इस मिशन में, मार्क्यू सर के मिशन पे काम करते हैं। ठीक है? तो हमें ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि हम सबको पता है वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर, हैप्पियर, प्रॉस्पेरस, ये सारी चीज़ों को एक इंसान की ज़िंदगी में लाने का काम करते हैं हम वेलनेस कोचेज़। तो हमें कोच बनना है, सेल्समैन नहीं बनना। सबसे पहले अपने माइंड में हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा कुछ और कंपैरिज़न के मैं पहले आपको अगर पॉइंट्स बताऊँ, तो देखिए हर्बल एक अपॉर्च्युनिटी एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें ना बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। ठीक है? मैं एक स्टूडेंट बैकग्राउंड से थी। इकबाल सर ने शेयर किया, सर जॉब क्लास बैकग्राउंड से थे। हमारी इस कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिज़नेस बैकग्राउंड से हैं, जो ऑलरेडी कोई ना कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में होंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ हमें जॉइन करती हैं, है ना? इसके साथ-साथ बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ होते हैं। आज आप एक टेस्टिमनी भी सुनेंगे पैनलिस्ट में, जिन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी को एज़ अ इनकम एंड हेल्थ दोनों के लिए स्टार्ट किया। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं। तो हर्बल लाइफ में बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो दिस अपॉर्च्युनिटी इज़ फॉर एवरीवन। एज भी मैटर नहीं करती। मैंने बहुत यंग एज से हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया। बहुत सारे हमारे बीच एडल्ट्स भी होते हैं,
है ना? 60-70 प्लस इयर्स लोग भी हमारी कम्युनिटी में इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ऐज मायने नहीं रखती, जज़्बा मायने रखता है। इसके अलावा हमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है हर्बल शुरू करने के लिए। अगर हमारे पास एक फ़ोन और इंटरनेट है ना और नियत है करने की, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता स्टार्टिंग में, फिर भी वो हर्बल में बहुत अच्छा कर पाते हैं और हर्बल की अर्निंग से लैपटॉप भी परचेज़ कर लेते हैं। तो फ़ोन, इंटरनेट एंड माइंडसेट ये तीनों चीज़ें चाहिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना पैसा नहीं, नियत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी, नहीं। आईडी एंड जस्ट थोड़ी-सी चीज़ें हैं, है ना? फूड लाइसेंस एंड ऑल फास्टैग ट्रेनिंग आप बहुत ईज़िली हर कोई इंसान अगर करना चाहे, तो हर्बल बिज़नेस को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा टाइम फ्रीडम है हमारे पास। हम अपने वर्किंग आवर्स अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, जो मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम है। नहीं तो आप देखिए जॉब में एक फिक्स्ड टाइमिंग्स है, सुबह से शाम तक। फैमिली में कुछ भी हैपनिंग हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, हमें कहीं न कहीं काम पे जाना ही पड़ता है। लेकिन हर्बल लाइफ में देखिए हमारे पास हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के लिए सुबह का वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, है ना? वर्कलोड होता है, पीक लोड होता है उनके लिए। वो अपने वर्किंग आवर्स अपने घर के काम के बाद फिक्स कर सकती हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम हर्बल लाइफ को करते हैं, वो अपनी जॉब के टाइमिंग्स के बाद रात में हर्बल लाइफ कर सकते हैं, दिन में मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ-साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास अमेजिंग टाइम फ्रीडम है, करना रोज़ पड़ेगा, टाइमिंग्स अब अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए हम कहीं से भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम है ना? आज मैं लुधियाना से भी इस बिज़नेस को कर सकती हूँ, पंजाब से भी कर सकती हूँ, इंडिया के किसी भी कोने से कर सकती हूँ, फॉरेन से भी कर सकती हूँ। आई नीड ओनली नेट, फ़ोन और माइंडसेट, सीधी-सी बात है, कहीं से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और बहुत बेहतरीन पॉइंट्स इस अपॉर्च्युनिटी के क्या हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। हम कंपैरिज़न कर रहे हैं हर्बल लाइफ और अदर बिज़नेस का। सबसे बड़ी चीज़ आप लिखिए दिस इज़ कंपाउंडिंग इफेक्ट बिज़नेस। कंपाउंडिंग होती है यहाँ पे हमारी मेहनत की, एफर्ट्स की, बहुत सारी चीज़ों की, जिससे बिज़नेस बहुत बड़ा हो पाता है। कंपाउंडिंग को ना हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जो मेरे कोच ने मुझे बताया था एंड मुझे बहुत इफेक्टिव लगी थी। मैं सबके साथ ये ज़रूर शेयर करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ना एक पर्सन आया और उसने आपको ना 2 ऑप्शंस दिए, कि एक ऑप्शन है कि मैं आपको अभी के अभी ₹1 दे रही हूँ और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि मैं अभी के अभी आपको 1 करोड़ दे रही हूँ। पर एक छोटी-सी शर्त है कि जो ₹1 है ना, ₹1 है, वो 30 दिन तक डबल होगा। तो आप क्या लेना चाहेंगे? आप इमेजिन करिए कि आपके पास कोई आता है और ये 2 ऑप्शंस रखता है, तो आप क्या चूज़ करेंगे? ₹1 वेरी लिटिल अमाउंट, लेकिन 1 सीआर इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, है ना? आप सोचिए कि अगर ₹1 डबल भी होगा, तो कितना ही बड़ा हो पाएगा 30-31 दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 10वें दिन तक तो ये 1000 भी नहीं हो पाएगा। आप करके देखिए। उसके बाद 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं पहुँच रही है 5-6 दिन तक भी। यहाँ पे 1 सीआर है, तो आप क्या चूज़ करेंगे? है ना? मैं फ्यू सेकंड्स का पॉज़ देना चाहती हूँ और आप अपने माइंड में इमेजिन करिए और आप जहाँ पे भी हैं अपनी नोटबुक पे लिखिए, चाहे आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या चूज़ करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम्पल समझ आई, तो इस अपॉर्च्युनिटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, एक फीचर आपको समझ में आएगा। आप क्या चूज़ करेंगे आप सोचिए। बहुत सारे लोगों को तो पता है, लेकिन जिनके लिए नया है, मोस्टली लोग 90% से ज़्यादा लोग 1 सीआर चूज़ करते हैं क्योंकि व्हिच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन अगर आप ₹1 की कैलकुलेशन करेंगे, इस कॉल के बाद आप सभी कीजिएगा, तो आपको पता है 30वें दिन तक ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है? ये 107 करोड़ बनता है। आप सोचिए कहाँ 1 करोड़, कहाँ 107 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट आ जाती है। ये सेम प्रॉपर्टी में डायरेक्ट सेलिंग हमारी हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी बेस है। कैसे? ध्यान से समझिएगा कि स्टार्टिंग में जो हम मेहनत करते हैं ना, कई बार हमें बहुत छोटी लगती है। जैसे 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ ना, जैसे मैं फिट हुई, मैंने 2-4 लोगों की मदद की, है ना? फिर उसमें से एक आधा कोई ना कोई छूट जाता है। फिर मैंने 2-4 लोग और लेके आई, उसमें से 1-2 एसोसिएट बने, उन्होंने कुछ लोगों की आगे हेल्प की, लेकिन कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी कारण छोड़ जाता है। तो स्टार्टिंग के 3, 4, 5 महीने हमें ऐसा लगता है मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स हमें कम दिख के। जैसे ₹1 डबल हो के 10वें दिन तक कुछ नहीं बना, तो हमें लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ हमें बड़ी फिगर दिख रही होती है। ऐसे ही इस अपॉर्च्युनिटी में जब हम शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग के छोटे-छोटे एफर्ट्स हमें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे,
करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ हर एक डेली बेसिस पे अपने बेसिक्स को फॉलो करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, तो हम एक दिन इसमें बहुत बड़ा कर पाएंगे। आप सोचिए कि आज से 4 साल पहले मैं सिर्फ एक एसोसिएट थी, मेरे को अच्छे से बिजनेस करते हुए तो मुझे लगता है 3.5 साल के आसपास ही हुए, उससे पहले तो मैं सीरियस ही नहीं थी। 3.5 साल में फ्रॉम एसोसिएट टू मिलेनियर टीम मेंबर, एंड बहुत जल्दी मैं अपने नेक्स्ट गोल्स को भी अचीव करूंगी। लेकिन अगर मैंने शुरुआत में सोचा होता, पहले 1 साल सोचा होता, तो यार ये क्या है, पता नहीं इतना होगा भी कि नहीं, डाउटफुल रहती, है ना। मुझे बाकी अपॉर्चुनिटीज एकदम से बड़ी लगने लग जाती, क्यों? क्योंकि उसमें एकदम से मुझे अमाउंट मिलती जॉब में या बिजनेस में, लेकिन उतनी ही रहती। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होती गई, और डिफरेंट लेवल्स के साथ साथ मेरी इनकम और बढ़ती रहेगी। तो दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि स्टार्टिंग में कंपाउंड इतना नहीं दिखता, लेकिन वो होता 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 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, तीसरे साल आप कितना बड़ा कर सकते हैं। तो लगे रहना है। शुरुआत में सिर्फ एक से, मतलब हमारे कोच बोलते हैं 3 साल के लिए ना आप गूंगे बहरे हो जाओ, मतलब आप लोगों की बातों को सुन के बस यहीं से पीछे कर दो, और किसी भी बात का जवाब मत दो, करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आपको नहीं पता आपकी 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, तीसरे साल कितनी कंपाउंड हो जाएगी, कितनी मल्टीप्लाई होके आपके सामने आ जाएगी। तो ये बिजनेस इस फीचर पे बेस है। इसके अलावा मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट अगर आपके साथ शेयर करूं, देखिए अगर हमें अपनी मेहनत से इनकम बढ़ानी होगी, तो अदर देन हर्बल लाइफ हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, बताइए आप। अदर देन हर्बल लाइफ, अगर मैं जॉब करती हूँ, हम दोनों केस लेके चलते हैं, जॉब एंड बिजनेस। अगर मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं ज्यादा समय थोड़ी बढ़ा सकती हूँ। मैं ऑलरेडी अगर 8 से 10 घंटे काम कर रही हूँ, मैं 2-4 घंटे और कर लूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ 20-30 हजार कमा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा 5-10 हजार कमा लूंगी। अगर मैं 50-60 हजार कमा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा 10-15 हजार कमा लूंगी। मैं टाइम ज्यादा नहीं ला सकती, क्योंकि मेरी बॉडी की भी एक लिमिट है, मेरे माइंड की भी एक लिमिट है। तो जॉब से मैं अपनी मेहनत से बहुत बड़ा इनकम नहीं कर सकती, जितनी इनकम मैं कर रही हूँ मैं डबल नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं बिजनेस, बिजनेस अगर मैं करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, तो क्या वे है? जहां तक मुझे लगता है ओनली एंड ओनली एक ही वे है, कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज मेरी अगर कोई फैक्ट्री है ना, उसमें मशीन्स है, उसमें कोई प्रोडक्ट बनता है जो मार्केट में सेल होता है, तो अगर मुझे उसमें इनकम बढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें से 1 लाख रुपीज अर्न करती हूँ एग्जाम्पल, और मुझे उसको डबल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और जमीन खरीदनी पड़ेगी, एक और फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, और मशीनें लानी पड़ेंगी, और लेबर लानी पड़ेगी। मतलब मुझे एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट डबल करनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपनी इनकम डबल कर पाऊँ। लेकिन इतना मैनेज करने के लिए टाइम से दर्दी, स्ट्रेस एंड उन सभी चीजों से मेरी हेल्थ भी इफेक्ट होगी। लेकिन हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, आप अपनी मेहनत के बेसिस पे यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैं रोज 2 लोगों से बात करती हूँ, 2 लोगों को प्लान दिखाती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट मिलेगा, उस अकॉर्डिंग मेरी ज्वाइनिंग्स होंगी, उस अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत से 5 लोगों से बात करना शुरू कर दूं, आप सोचिए 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे, और मेरा आउटपुट बढ़ सकता है। मैं डेली 10 नए लोगों से बात करना शुरू कर दूं, जहां मेरी अप्रोच 2 लोगों तक थी, मैं 10 लोगों तक कर दूं, ये मेरी मेहनत पे डिपेंड है। मैं 15 लोगों तक कर दूं, 20 लोगों तक कर दूं, तो मैं जितना मेहनत करूंगी उस बेसिस पे अपनी इनकम को बढ़ा पाऊंगी। यहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, टाइम मेरे पास है, जस्ट मुझे थोड़ा सा उसको मैनेज करना है वाइजली, एंड अपनी मेहनत के बेस पे बढ़ा सकती हूँ। सो हर्बल लाइफ इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहां इन्वेस्टमेंट नहीं, मेहनत से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स है यहाँ पे। जो मेरी तरक्की है वो मेरे हाथ में, मेरी ग्रोथ मेरे हाथ में है। जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया, मैं जितना वाइजली टाइम को मैनेज करूंगी, जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान को शेयर करूंगी, मैं उतनी अच्छी इनकम इसमें कर पाऊंगी। इसके अलावा टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है हर्बल बिजनेस का। देखिए अगर मैं 10 घंटे काम करती हूँ, तो मुझे 10 घंटे की इनकम आएगी। लेकिन अगर मेरी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए मुझे 10,000, 1,000 घंटे की इनकम आई, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ मैं सिर्फ 10 घंटे काम कर पा रही थी, लेकिन कहाँ अगर मेरी टीम में 100 लोग 10-10 घंटे काम करें, तो मैं 1,000 आवर्स की इनकम अर्न कर सकती हूँ। दिस इज कंपाउंडिंग, दिस इज हर्बल लाइफ बिजनेस, जो स्टार्टिंग में इतना नहीं लगता, लेकिन लगे रहते हैं तो 2-3 साल में मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा आपको दिखने लग जाता है। इसके अलावा हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी इज जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस। एक पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं, आप सोचिए आप पूरे जॉब की, पूरे एक अपनी जनरेशन की जो मेहनत है, आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
अगर आप 0 से 1 लाख तक पहुंचे तो उसकी ज्वाइनिंग सैलरी 1 लाख नहीं, उसको फिर वो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हर्बल लाइफ में आज आपकी आईडी जिस लेवल पे है, जितनी इनकम है, आप सेम डे से वो सारी चीजें अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही अर्निंग, उतनी सारी चीजें। सो हर्बल लाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सुकून की नींद सोते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड सबसे बड़ी बात, सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है हर्बल लाइफ में, सारी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक स्टूडेंट बैकग्राउंड से थी, मुझे बिजनेस का बी भी नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन सब सिखाया गया, हर लेवल पे ट्रेनिंग मिली। एंड द वन ऑफ द बेस्ट चीजेस, यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। सपोर्ट ना, बहुत बहुत बार ऐसा लगता है हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, है ना। वाइफ को ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड को लगता है मेरा वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे। आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है, आपके अपलाइंस, आपके कोचेस की, जो पल पल आपकी तरक्की के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि हम ग्रो करेंगे तो ही हमारे अपलाइंस ग्रो कर पाएंगे। अगर हमारी टीम मेंबर ग्रो करेगी, आज अगर मैं मिलेनियर टीम हूँ, मेरी टीम में एक मिलेनियर टीम पर्सन बनता है, तो मेरा लेवल ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। मैं 2 मिलेनियर टीम्स बना दूं, दोनों पर्सन की ग्रोथ बड़ी कर दूं, तो मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि यहाँ पे आपको सारा सपोर्ट मिलता है, सारी ट्रेनिंग मिलती है। इन शॉर्ट, एक बेहतरीन जिंदगी के लिए जो कुछ चाहिए, वो हमें सब कुछ इस अपॉर्चुनिटी में मिलता है। दैट्स व्हाई हर्बल लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो कंपैरिजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि ये बिजनेस करना कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टीम बिल्डिंग पे किन किन पॉइंट्स पे काम करना है। लेकिन उससे पहले हमारे बीच अमेजिंग पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच एपीसी से चांदनी मैम भी हैं, जो हमें न्यूट्रिशन क्लब के डूज एंड डोंट्स बताएंगे, एंड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे, कॉपी पेन एकदम रेडी कर लीजिए, एंड हेल्प मी इनवाइट चांदनी मैम। सो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नेहा मैम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा नाम चांदनी है और मैं एसोसिएट बिजनेस प्रैक्टिस एंड कंप्लाइंस टीम से हूँ। एंड डेफिनेटली जो आज की ट्रेनिंग है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग शेयर करने वाले हैं आपके साथ न्यूट्रिशन क्लब का डूज एंड डोंट्स। और हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्लब जो है डेफिनेटली हमारा बहुत ही पॉपुलर डीएमओ है, जिसे हम ऑलमोस्ट सारे एसोसिएट्स फॉलो करते हैं, और वो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन उसका गाइडलाइंस क्या है, क्या हम कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आज का ट्रेनिंग रहेगा। तो डेफिनेटली आप सभी अपने कॉपी पेन रेडी रखिए, बिकॉज बहुत सारे नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्लब होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्लब बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आप अपने कंज्यूमर्स को पर्सनली इन्वाइट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड डेफिनेटली हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को एंजॉय करते हैं। सो हमारे जो ये बेसिकली न्यूट्रिशन क्लब्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रेजिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में होता है। कमर्शियल क्लब, जो कि कमर्शियल एरियाज में है। एंड वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, यानी कि जो हम लोग जूम पर उसको चलाते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो भी गाइडलाइंस आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो आप ही के बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए है। याद रखिए, अगर आप इन राइट बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आप इस बिजनेस में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लब्स की, यानी कि रेजिडेंशियल क्लब्स या फिर कमर्शियल क्लब्स की। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी क्लब के अंदर आपके गेस्ट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आप सभी उनसे एक फीस चार्ज करते हैं। तो वो फीस आपको हमेशा मेंबरशिप फीस बोलकर चार्ज करना है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि आपका ये शेक एंड अफ्रेश का कॉस्ट है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन क्लब आपका किसी भी तरीके से कोई रिटेल स्टोर, कोई रेस्टोरेंट या कैफे नहीं है, तो किसी भी प्रकार की आप प्राइस लिस्ट उसके अंदर नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो प्रोडक्ट का प्रिपरेशन है एंड कंजम्पशन है वो हमेशा प्रोडक्ट लेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर शेक बनाने के लिए या शेक मेड को यूज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया है हमारे साइंटिस्ट ने, तो वही सेम चीज हमें खुद से फॉलो भी करना है और हमें हमारे कस्टमर्स को गाइड भी करना है। लेकिन कभी भी कोई भी अदर इनअप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट आपको किसी भी शेक, अफ्रेश या किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके नहीं देना है। मान लीजिए कोई कस्टमर अगर आपको आके बोलता है कि मेरा ये कोई मेडिसिन है, आप इसको शेक में मिक्स करके मुझे दे दीजिए, तो आपको पोलाइटली उसको मना करना है।
नेक्स्ट है, जो भी जिस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करने का डायरेक्शन दिया गया है प्लीज उसको वैसा ही यूज कीजिए। कभी भी आपको डायरेक्शंस फॉर यूज चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, एलो कॉन्सेंट्रेट जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और हम सभी जानते हैं एलोवेरा वैसे बहुत अच्छा रहता है, तो ये नहीं कि एलो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग फेस पे लगा ले या फिर हम उसको आईज ड्रॉप बना के आईज में डाल ले। तो जैसा आपको गाइड किया गया है प्रोडक्ट लेबल पर, बिल्कुल वैसा ही आपको उसको यूज करना चाहिए। जैसे अफ्रेश है या हाइड्रेट है, तो अभी जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो हाइड्रेट पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको ये पर डे ओनली 1 सर्विंग लेना है। तो सेम चीज आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम इसके 5-6 सैशे भी ले लेंगे तो इट हार्डली मैटर्स, बट हमें जो डायरेक्शंस हमें मिली है कंपनी की तरफ से, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कैरी आउट्स, वैसे तो जनरली आप कोशिश करिए कि जो भी आपका गेस्ट आता है वो आपके क्लब में ही फ्रेश एंड जो भी शेक है, न्यूट्रिशन है, वो सब कुछ न्यूट्रिशन क्लब के अंदर कंज्यूम करके ही जाए। बट अगर कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है जहां पर उनको अपना न्यूट्रिशन लेकर जाना है क्लब से बाहर, तब आप उनको सिर्फ एक कोल्ड अफ्रेश दे सकते हैं, एंड वो भी आपका नॉन ब्रांडेड ग्लास में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी ब्रांडेड ग्लासेस में या शेकर कप्स में आप ये सब चीजें नहीं दे सकते। सो ओनली 1 कोल्ड अफ्रेश अलाउड है, वो भी आपके क्लब के गेस्ट के लिए। प्रोडक्ट रिटेलिंग एंड सैम्पलिंग, डेफिनेटली जो भी आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं सील पैक प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि आप उनको अपने सामने ही सैम्पलिंग करवाइए, लेकिन कभी भी सैम्पलिंग के लिए ऐसा लूज में टैबलेट्स देना या ऐसा छोटा छोटा सैशे बनाकर शेक एंड अफ्रेश का पाउडर देना, तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल एडवाइस। तो हम सभी जानते हैं कि आप एसोसिएट्स एक वेलनेस कोच हैं, और जो भी आपकी गाइडेंस होती है वो भी एक एज अ न्यूट्रिशनल एडवाइस यानी कि वेलनेस कोच के तरीके से आपको एडवाइस करना चाहिए कि आपके बॉडी में इस तरीके का अगर न्यूट्रिशन का कमी है तो आप हमारा ये वाला न्यूट्रिशन आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जर्नल वेलनेस इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है। बट कभी भी आपको डॉक्टर के तरीके से बिहेव नहीं करना है कि अच्छा आपको ये बीमारी है, अच्छा आपके जॉइंट्स में पेन रहता है तो आप जॉइंट सपोर्ट ले लीजिए, इससे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। और जब भी हम एडवाइस भी कर रहे हैं उनको, तो एज अ वेलनेस कोच करना है, कभी भी डॉक्टर के तरीके से एडवाइस नहीं करना है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज है वहां पर आप डेफिनेटली जो भी हमारे जर्नल वेलनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन या टॉपिक्स होते हैं आप उन पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी मेडिकल कंडीशन पे, डिसीज पे, पीसीओडी, अस्थमा, डायबिटीज, कोविड-19, तो इन सब पर जो एसोसिएट्स हैं वो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट जर्नी। तो हम सभी जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन, और जैसे ही हमारा रिजल्ट हमें अचीव होता है तो हम उसको रिजल्ट को शेयर करते हैं। जस्ट आपको भी ध्यान रखना है कि आपका क्लब में आप कभी भी रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, चाहे बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हैं, चाहे आप वर्बली उसको शेयर कर रहे हैं, तो आपको इसके साथ ये डिस्क्लेमर जरूर लिखना है, दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी। बेसिकली जो भी रिजल्ट है वो बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी अलग होता है। नेक्स्ट है, जो भी आप किसी की भी कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, अभी पिछली साइड में हमने जैसे देखा, तो वहां पर आपको सबसे पहले उस पर्सन का रिटर्न में परमिशन लेना है, कंसेंट लेना है। वो मिलने के बाद ही आप उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर को यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ नहीं करते हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी पिक्चर को यूज ना करें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्लेम्स। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनी अपने कैटलॉग में भी देती है, प्रोडक्ट लेबल पर भी मेंशन है। तो सेम चीज हमें अपने कस्टमर्स को भी समझाना है और खुद भी फॉलो करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग ऐसा बोल देते हैं बीपी, शुगर, थायराइड हमारा ठीक हो गया, मेडिसिन फ्री लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, और लास्ट में हम डिस्क्लेमर देते हैं कि हम किसी की बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। ये एक्चुअल में गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि मेरा बीपी, शुगर, थायराइड ठीक हो गया।
तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं, ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना रिजल्ट शेयर करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमें कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, हेल्थ इश्यूज थे, और अभी जो है मैं बेटर फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, इतना मैंने वेट लॉस किया है जो मेरा पर्सनल रिजल्ट है। सो इस तरीके से हम उसको शेयर कर सकते हैं, बट हमें किसी भी मेडिकल कंडीशन या डिसीज का नाम अपनी किसी भी स्टोरी को शेयर करते वक्त नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर कभी भी प्रोडक्ट पिक्चर शेयर करते हैं ट्रेनिंग्स में या कहीं सोशल मीडिया पर भी, तो आपको उसके साथ ये कंप्लीट डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है कि हर्बल प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। एंड साथ ही साथ आपको कभी भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं लिखने जो कि हमारे प्रोडक्ट लेबल या कैटलॉग से मैच नहीं करते, जैसे कि डायबिटीज आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपका किडनी स्टोन रिमूव हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो बैलेंस हो जाएगा, या जॉइंट सपोर्ट लेने से आपका जॉइंट्स का पेन ठीक हो जाएगा, राइट। सो इन सब चीजों से आपको बचना है। नेक्स्ट है, जो भी आपका न्यूट्रिशन क्लब है डेफिनेटली उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स जो है एक एसक्यू पर यूनिट ही आपको शो करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि एक एसक्यू के आपने बहुत सारे उसमें डिस्प्ले कर दिए। सो एक एसक्यू का आप एक ही यूनिट वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड कभी भी आप नॉन हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले, प्रमोट, सेलिंग, प्रमोशन, प्रोवाइड करना, ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन क्लब है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड पोस्टिंग। सो जब आपका न्यूट्रिशन क्लब जो है रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक एनसी किट मिलता है, एंड उसके अंदर आपको कुछ एडवाइजरीज मिलती है, जैसे ऑपरेटर एडवाइजरी, डिस्क्लेमर्स, आपका एफएसआई लाइसेंस। तो ये सब आपको क्लब में लगाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है गुड हाइजीन। डेफिनेटली हम लोग एक वेलनेस रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं अपने क्लब में, तो हमारा जो हाइजीन है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। हमारे न्यूट्रिशन क्लब के विंडोज एंड डोर्स हमेशा कवर्ड होने चाहिए, कभी भी इस तरीके से कैफे की तरह ऐसे ओपन कंडीशन में नहीं होने चाहिए। सो आपका जो भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, कोशिश करिए कि आप उनको कर्टेन लगाकर कवर करें, या किसी भी तरीके से टेंट वगैरह लगा के आप उसको कवर करें, ताकि जो अंदर का एरिया है वो कभी भी क्लब के बाहर से विजिबल ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा क्लब जो है कोई रिटेल स्टोर या कोई भी कैफे नहीं है, तो कैफे में आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन होता है, कहीं पर भी आप भूत लगाकर सेल कर रहे हैं या वह, तो उस तरीके से न्यूट्रिशन क्लब को रन नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रिशन क्लब के अंदर ही आपको टेबल्स